काफ़ी मदद किया है और काफ़ी अच्छा दवा है। हमको इस पर पूरा विश्वास है इस दवा पर कि हमको पैर उठाने में, पैर की उंगली चलाने में ये दवा बहुत अच्छा रोल निभाया था। दवा खिला करके देखे हैं, उनको भी काफ़ी ज़्यादा फायदा किया है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों आइए, आज हम फिर आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर के आए हैं। दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों के प्रश्न के ऊपर चर्चा करेंगे। आज का जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट को जो ऑपरेशन होता है तो उनको ऑपरेशन में रॉड लगाया जाता है और उसमें स्क्रू लगाया जाता है। इसमें ज़्यादातर तो ठीक हो जाता है स्क्रू लगने के बाद, लेकिन किसी किसी को प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे कि हमें कमेंट में लिखे हैं एक भाई कि ये स्क्रू रॉड दर्द होता है और कितना मंथ पर झुक सकते हैं। तो देखिए, जब ये दर्द जो होता है आपको स्क्रू रॉड में, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ये दर्द जो आपको होता है तो इसमें कोई ना कोई कमी है, कोई गड़बड़ी हो गया है, तभी दर्द होता होगा। डॉक्टर से संपर्क कीजिए, वो एक्सरे करके देखेंगे कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, दर्द क्यों होता है। और रही बात झुकने का, तो धीरे धीरे जब मान लीजिए 6 महीना 7 महीना बीत जाता है, 1 साल बीत जाता है और आप कमर का जो एक्सरसाइज करते हैं बेड पर लेट करके, कि कमर उठाने वाला जो एक्सरसाइज करते हैं, तो ये एक्सरसाइज अगर बराबर आप करते रहते हैं तो उसी के बाद आप जब बैठते हैं बिस्तर पर, तो बैठने पर आप झुकने का एक्सरसाइज जो है सो आप कर सकते हैं बैठ करके। धीरे धीरे आपको अपने अंदाज हो जाएगा कि हम झुक सकते हैं, कितना झुक सकते हैं, नहीं झुक सकते हैं, आपको खुद ही इसका पता चल जाएगा। अगला प्रश्न है कि यूरेथ्रल स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे जानेंगे कि स्ट्रक्चर हो गया है। तो दोस्तों, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर पेशाब में इन्फेक्शन होने के कारण या फिर ज़्यादा दिन तक कैथेटर लगा रहने के कारण या पेशाब की नली में मांस बढ़ने के कारण यूरेथ्रल स्ट्रक्चर हो सकता है। इसमें होता यह है कि हमारा जो नली होता है यूरिन का, वो नली सिकुड़ जाता है बहुत ज़्यादा। सेंसेशन ना रहने के कारण, नस पर चोट लगने के कारण वो कमज़ोर हो जाता है और सिकुड़ जाता है, बहुत छोटा पड़ जाता है। और जब हम यूरिन करने के लिए जाते हैं तो ताकत लगाने पर भी यूरिन नहीं निकलता है। यूरिन जो है सो दो धार 3 धार होकर के, मतलब एक धार में नहीं निकल करके 2 धार 3 धार हो जाता है। मतलब एक साथ नहीं निकल करके वो छिड़िया जाता है, मतलब कि 4-5 धार में निकलता है। और यूरिन के रास्ते में दर्द होता है, पाइप डालते हैं CIC के लिए तो वो पाइप पास नहीं करेगा। अगर यूरेथ्रल स्ट्रक्चर है तो पाइप पास नहीं करेगा। ताकत लगाइएगा तो यूरिन नहीं निकलेगा, और वही बिस्तर पर आकर बैठिएगा तो यूरिन जो है सो आपको रिश्ता रहेगा, रिश्ते आपको बेड और पैंट दोनों गीला हो जाएगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। बैठिएगा बिस्तर पर, सोइएगा तो यूरिन लीकेज करता रहेगा, लेकिन जाइएगा ताकत लगा कर भी करने के लिए तो वहाँ नहीं निकलेगा। ये होता है यूरेथ्रल स्ट्रक्चर में। और इसके लिए इलाज है कि आप जाइएगा यूरोलॉजी के पास, वो आपको एक छोटा सा ऑपरेशन करते हैं जिसमें कि वो रॉड डाल करके स्ट्रक्चर को तोड़ते हैं और उसके बाद कैथेटर लगा देते हैं 7-8 दिन के लिए, और उसके बाद फिर कैथेटर निकाल करके CIC करने के लिए बोलते हैं। तो ये होता है यूरेथ्रल स्ट्रक्चर में। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, भाई पॉटी का एहसास होता है लेकिन पॉटी पास नहीं होता है, क्या करें, ये कैसे ठीक होगा? दोस्तों, ये समस्या केवल आपको नहीं है, ये समस्या सबको है, हमें भी है और जितने भी पेशेंट हैं उन सबको है। इसमें दो तरह से होता है। अगर मान लीजिए कंप्लीट इंजरी है तो उनको तो ये होता है कि डायरेक्ट निकल जाता है, बिल्कुल क्लियर, उनको और कुछ करने का ज़रूरत नहीं होता है। लेकिन जो इनकम्प्लीट इंजरी वाले होते हैं उनको नहीं निकलता है। 2 साल 3 साल होने पर या 1 साल होने पर महसूस होता है, लेकिन पास नहीं होता है। ये समस्या हमें भी है और कई लोगों को है कि महसूस होता है लेकिन पास नहीं होता है। अगर कोई दवा खाते हैं उसके लिए प्रेशर बनाने के लिए, तो अनकंट्रोल हो जाता है, प्रेशर बना के निकालता है, जब तक बाथरूम जाए तब तक पैंट में निकल जाता है। तो ये पास नहीं होता है। इसका कारण है कि हमारा जो कॉन्टैक्ट है, जो यंत्र है हमारा उसको बाहर करने वाला, पास करने वाला, वहाँ से हमारा दिमाग का कनेक्शन टूटा हुआ है, वहाँ का नस दबा हुआ है और वो कमज़ोर हो चुका है, वो काम नहीं करता है और हमको महसूस नहीं होता है, इसलिए वो नहीं निकल पाता है। तो इसके लिए कोई उपाय नहीं है दोस्तों, वही उपाय है कि दवा खाना पड़ता है।
चूर्ण या हो या टैबलेट हो या सिरप हो पीना पड़ता है पेट साफ करने के लिए, तभी होता है। ये समस्या सब में है। जकड़न, जलन, झटका आम सवाल है, ये सबके पास, ये सबके साथ ये होता है और सबसे ज़्यादा सवाल यही होता है, झटका, जलन, कंपन। तो दोस्तों देखिए, इसका झटका जो है सो इनकम्प्लीट इंजरी जो होता है, इनको सब दिन रहेगा झटका, और जैसे जैसे एक्सरसाइज करेंगे वैसे वैसे ये और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे सेंसेशन लेगा वैसे वैसे झटका, कंपन, दर्द, जलन ये सब बढ़ता जाएगा। तो इसके लिए आप दवा है दोस्तों, हम कई वीडियो में दवा बताते आ रहे हैं शुरू से, लेकिन यूज करिएगा आप लोग तभी फायदा देगा ना। इसमें कई लोगों को मतलब शंका होता है यूज करने में, कई लोगों को डर होता है तो नहीं करते हैं, और कई लोग यूज किए हैं तो उनको बहुत अच्छा फायदा मिला है। आप कमेंट में पढ़ करके देखिएगा, कमेंट में बहुत आदमी लिखे हुए हैं कि हमें बहुत अच्छा फायदा मिला है। तो ये टैबलेट का जो नाम है दोस्तों, ये नर्व सेंज 75, या इसके जगह पर डोबिनोर टैबलेट आता है। उसके बाद नर्व मैक्स टैबलेट है, सीबी मैक्स ओडी टैबलेट है। तो ये दवा दोस्तों हम यूज करते थे और ये बहुत अच्छा दवा है, और हमको रिकवरी लाने में और ये जलन, झटका सब ठीक करने में काफ़ी मदद किया है, और काफ़ी अच्छा दवा है। हमको इस पर पूरा विश्वास है इस दवा पर कि हमको पैर उठाने में, पैर की उंगली चलाने में ये दवा बहुत अच्छा रोल निभाया था। और हम जिस जिस को प्रोवाइड किए हैं, आँख के सामने हम जिस जिस को खिलाए हैं उसको दवा बहुत अच्छा काम किया है। ज़रूरी नहीं कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का पेशेंट है उसी को, जो नहीं है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का पेशेंट और स्वस्थ है उनको हम ये दवा, घुटना में दर्द वाले को, या फिर मान लीजिए जिनको पैर में साइटिका है, उनको हम ये दवा खिला करके देखे हैं, उनको भी काफ़ी ज़्यादा फायदा किया है। तो हमारा काम बताना है, यूज आप ही लोग को करना है। तो आप उसका यूज ऐसे करना है कि नर्व मैक्स जो दवा है वो महीन गोली होते हैं, इसको आपको सुबह में लेना है नाश्ता करके। और नर्व सेंज या डोबिनोर, ये दोनों नाम है, या तो नर्व सेंज 75 लीजिए या फिर डोबिनोर लीजिए, ये दोनों में से कोई एक लेना है। और ये इसको खाना है रात में, खाना खाने से 1 घंटा पहले आपको खाना है। और सीबी मैक्स ओडी ये आप दिन में खा लीजिए या रात में खा लीजिए, एक कैप्सूल एक दिन में खाना रहता है, ज़्यादा दिन नहीं, कम से कम 1.5 से 2 महीना यूज करके देखिए कि क्या रिजल्ट आता है, खुद आप बताइएगा कमेंट में। तो यूज दोस्तों आप ही कीजिएगा, हमारा काम है बताना। आप लोग जो प्रश्न पूछते हैं उसका हम उत्तर दे देते हैं। और इसके बाद जो लोग बोलते हैं कि मतलब सर्वाइकल के बारे में, थॉर्सिक के बारे में जो पूछना चाहते हैं, कमेंट करते हैं, तो उनके लिए बताएंगे कि दोस्तों हमारा DL1 D12 था और अभी तक हम मतलब उसी की जानकारी दे पाते हैं, और वहाँ से नीचे का जो प्रॉब्लम है वही जानकारी हम दे पाते हैं। उससे ऊपर का जो समस्या है सर्वाइकल का या थॉर्सिक का, तो उसमें हमको नॉलेज नहीं है और इसमें हम नहीं कुछ बता सकते हैं दोस्तों। हम जो आपको बताते हैं, हम कोई डॉक्टर नहीं है, हमारा जो अपना अनुभव है, जो हम महसूस किए हैं, भोगे हैं, वही हम आपके साथ शेयर करते हैं। और ये भी ज़रूरी है कि हमको कोई सूट कर गया दवा तो आपको भी सूट कर जाए, या हमारा जो रिकवरी था वो जल्दी आ गया तो आपको भी आ जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर इंसान का शरीर का तासीर अलग अलग होता है, हर बॉडी का टेम्परेचर अलग होता है, रिकवर करने का क्षमता अलग होता है। अगर आप लोग दवा खाना चाहें तो पहले आप ट्राई कीजिएगा 1 दिन 2 दिन खा करके, अगर नहीं कोई प्रॉब्लम आता है तो आप दवा खाने लगिएगा या फिर अपने डॉक्टर से सलाह ले लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोगों को जानकारी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके लोगों का कोई सुझाव होगा तो वो सुझाव दीजिएगा। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए